मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में, भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह का नाम तो आपने सुना होगा, जो महाभारत के प्रमुख नायक थे। भीष्म पितामह कहते हैं कि भीष्म पितामह जैसा ना तो कोई तपस्वी हुआ है और ना कोई पराक्रमी हुआ है, और शायद हो भी नहीं सकता है। तो भीष्म पितामह के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। मित्रों, आज बात करेंगे उन्हीं भीष्म पितामह के बारे में कि भीष्म पितामह के लिए बाणों की सैया क्यों मिली थी, यानी 18 दिन तक बाणों की सैया पर ये क्यों लेटे थे और इन्होंने महाभारत का युद्ध देखा था। इसका क्या कारण था? बताया जाता है कि इनके लिए श्राप लगा हुआ था, जो ये 18 दिन तक बाणों की सैया पर लेटे रहे, और इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला था। ये अपनी इच्छा से ही प्राणों को छोड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने प्राण नहीं छोड़े और 18 दिन तक जीवित ही बाणों की सैया पर ये पड़े रहे। अपार कष्ट, उन बाणों की पीड़ा, भयंकर पीड़ा ये लेटे लेटे सहते रहे। तो इसका कारण क्या था? आइए मित्रों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसका कारण था क्योंकि इनके लिए श्राप लगा हुआ था। दोस्तों, बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना मारी जाती है। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा मारे जाते हैं। जाने कितनी बहनों के सिंदूर उजड़ जाते हैं, जाने कितनी माताओं की गोदियां खाली हो जाती हैं उस महाभारत के युद्ध में। और जब महाभारत के युद्ध में इतने बड़े योद्धा मारे गए, महाभारत का युद्ध समापन होता है, सबको तिलांजलि दी जाती है, और तिलांजलि देने के बाद में पांडवों के साथ में कृष्ण जो थे, ये भीष्म पितामह के पास में पहुंचे हैं। दोस्तों, पांडवों ने कृष्ण के साथ में भीष्म पितामह के जाकर के दर्शन किए हैं। जब कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने के बाद जब वहां से जाने लगते हैं, तब भीष्म पितामह कृष्ण के लिए बुलाते हैं और कहते हैं, ठहरिए केशव, गिरधर, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, हमें एक बात बताते जाओ। भगवान कृष्ण वहां पर रुक जाते हैं और कहते हैं, पितामह बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? तब भीष्म पितामह कहते हैं, हे गिरधर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया था, कौन से जन्म में पाप किया था, जो हमें ये अपार बाणों की पीड़ा मिली, जो मैं 18 दिन तक बाणों पर लेटा रहा और बाणों की अपार पीड़ा सहता रहा। इसका क्या कारण है? मैंने कौन से पाप किए थे? मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया अपनी जान में, लेकिन ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? तब कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पितामह, क्या तुम्हें अपने कुछ जन्मों के बारे में मालूम है? पितामह कहते हैं कि ऐसा मुझे अपने 100 जन्मों की मालूम है कि 100 जन्म तक मैंने किसी का अहित नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, और फिर भी मुझे इतना बड़ा कष्ट मिला। भीष्म पितामह के शब्द को सुनकर के तब फिर केशव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आप सत्य कह रहे हैं पितामह जी, 100 जन्म तक आपने कोई पाप नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन हां, एक पाप किया है। वो पाप तब किया 101वें जन्म में आपने पाप किया। पितामह कहने लगे, 101वें जन्म में मैंने कौन सा पाप किया? तब कृष्ण कहते हैं, पितामह, आपने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया, और इसी वजह से आप हर बार राजवंश में ही जन्म लेते रहे, युवराज बनते रहे। लेकिन 101वें जन्म में भी आप युवराज बने थे। आप शिकार खेलने के लिए जब जंगल में गए, शिकार खेल करके लौट रहे थे, तो आपके घोड़ा के अग्रभाग में एक करकेटा गिर गया, करकेटा, और वो करकेटा अपनी बाण की नोक से आपने उठाया और पीठ के पीछे की तरफ फेंक दिया। वो जाकर के एक बेरिया के कांटों में गिर गया, और उसी बेरिया के कांटों में वो करकेटा फंस जाता है। निकलने की जब कोशिश करता है तो कांटे और चुभ जाते हैं। 18 दिन तक वो जीवित बना रहा, निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो करकेटा नहीं निकल पाया। और फिर उसने श्राप दिया कि हे युवराज, मैं 18 दिन तक बड़ी निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं निकल पाया। इन कांटों की अपार मैंने पीड़ा को सहा। अब मैं अपनी मृत्यु को प्राप्त होने के लिए जा रहा हूं। जाने से पहले मैं तुम्हें श्राप देकर के जा रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा, हे युवराज, तुम भी 18 दिन तक बाणों की सैया की अपार पीड़ा सहोगे। हे पितामह, कृष्ण कहते हैं कि उसी करकेटा का श्राप लगा हुआ, लेकिन फिर भी उस करकेटा के श्राप ने आप पर कोई प्रभाव नहीं किया, कुछ असर नहीं हुआ। पितामह कहते हैं, वो कैसे? लेकिन अब कैसे असर हुआ?
तब भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे पितामह, अब असर इसलिए हुआ उसके श्राप का क्योंकि जिस समय दुर्योधन की सभा में द्रौपदी के चीर का हरण किया जा रहा था, द्रौपदी भीख मांग रही थी, अपनी लाज को बचाना चाहती थी, आपके पास पहुंची, लेकिन आपने अपना सर नीचे झुका लिया और उसकी रक्षा नहीं की, उसकी इज्जत को नहीं बचाया। अगर आप चाहते तो द्रौपदी की रक्षा कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप इस युद्ध को भी रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और यही वजह है कि ये आपने पाप कर दिया, और इसी पाप से उस करकेटा का श्राप जो लगा हुआ था उसने असर दिखा दिया, जिस कारण से आपको बाणों की सैया मिली और आपने बाणों की अपार पीड़ा अपने शरीर से सही। इतने शब्द कृष्ण के सुनने के बाद में पितामह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, धन्य है केशव, आज मैं समझ गया, यही कारण था। आप सत्य कह रहे हैं, अगर मैं चाहता तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं हो पाता, लेकिन केशव आप नहीं आते तो द्रौपदी की लाज भी नहीं बचती। हे केशव, हे गिरधर, धन्य है प्रभु। तो दोस्तों, यही कारण था जो भीष्म पितामह के लिए बाणों की सैया मिली। अब तो आप जान ही गए होंगे कि भीष्म पितामह के लिए बाणों की सैया क्यों मिली थी। अगर ये हमारा महाभारत का प्रसंग, भीष्म पितामह का प्रसंग आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।